राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं सौरभ दुबे, जो बीजेपी को डिफेंड करते हैं। अपने दर्शकों को हमेशा साफ कर दूं ताकि कोई ये ना कहे कि हम निष्पक्ष नहीं है पूरे मामले को लेकर। सौरभ जी, अभी जो चीजें लग रही है, पहला मामला विपक्ष धीरे धीरे मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा होता है जैसे क्रिकेट मैच में होता है एक मोमेंटम, जल्दी से कुछ विकेट चले गए तो मैच का रुख पलट जाता है। एक ओवर में अच्छे सिक्सेस लगे। अभी यूपी में विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है। दूसरा पेपर लीक का मामला हुआ है, थोड़ा सा मोमेंटम बदला है क्या विपक्ष की तरफ? नहीं, मोमेंटम तो बदला नहीं है, क्योंकि आपने कल देखा योगी जी ने बहुत शानदार निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत निर्णय लेते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा रद्द कर दी, और 6 महीने बाद जो है बच्चों का जो भविष्य है उसके लिए दोबारा एग्जाम कराने की व्यवस्था वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो सरकार को कार्य करना चाहिए था, सरकार ने अपना 100% वो कार्य किया। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो देखिए अब शून्य एक संख्या होती है। 100% कैसे कह सकते हैं? मैं 100% इस मामले में ये हो सकता है कि पेपर जब गया तो पेपर लीक ना हुआ। नहीं, पेपर लीक आप देखिए, अब जब पेपर लीक हो गया उसके बाद 100% हो, 200% हो, क्या हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई ना प्रशासन के आंख के नीचे। प्रशासन से गड़बड़ी हुई तो जिन्होंने गड़बड़ी की उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि वो घटना जो है भविष्य में दोबारा ना घटे। इस चीज को जो है योगी जी ने जो है स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था बिगाड़ने का कार्य करता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करता है, बच्चों को न्याय भी मिलेगा। और वहां के जो लोग हैं, जो पुराना एक व्यवस्था रही थी उनकी कि नकल करा के पास कराना, ये कराना, उस पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने का प्रयास सरकार जो है कड़ा कानून बना करके करेगी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था, देखिए गणित में एक अंक होता है शून्य। शून्य जो अंक होता है ना, वो किसी में भी आप जोड़ेंगे तो वो उसका असर नहीं पड़ता, वो उतनी संख्या रह जाएगी। कांग्रेस जो है, जो मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बंगाल के अंदर जिसका अस्तित्व नहीं, आपने क्या कहा? शून्य शून्य नहीं, आप शून्य, आप थोड़ा मैथ को आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, शून्य अगर 1 के साथ जुड़ जाए तो वो 10 हो जाए, 10 हो जाता है। शून्य अगर 10 के साथ जुड़ जाए तो 100 हो जाता है। नहीं, उसके साथ लगाया जाए तो 10 हो जाएगा, उसके साथ लगाया जाए तो 100 होगा। वो जो विचारधारा लगती है ना, 1 के साथ 0 लगने वाली वो, लेकिन आप उसमें प्लस करेंगे ऐसे लोगों का जिनकी विचारधारा नहीं मिल रही है, उनको आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जो शून्य अंक है उसका कोई स्थान नहीं रह जाता, पहली बात देखिए। और दूसरी बात, न्याय यात्रा आप कर रहे हैं। अरे भैया, न्याय यात्रा आप जैसे ही निकाले वैसे ही ममता बनर्जी के साथ अन्याय हो गया, नीतीश कुमार जी के साथ अन्याय हो गया। ये किस प्रकार का गठबंधन है कि आप दिल्ली में तो साथ में लड़ेंगे, लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस अलग लड़ेगी, तो क्या दिखावे का गठबंधन है? अब आप आ जाइए समाजवादी पार्टी पे। भैया, आप पीडीए की बात करके अगर जनता के सामने जाना चाहते हैं तो जनता के सामने आपको जाना चाहिए, लेकिन जनता के सामने एक व्यक्ति वो भी जा रहा है जो 140 करोड़ लोगों की बात कर रहा है, समाज के सभी वर्गों की बात कर रहा है और उनको लाभ देने का प्रयास कर रहा है। कारण यही है, जो पिछड़ा और दलित की आप बात करते हैं, वो लगातार 2014 के बाद से उनके वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हो रही है और जनता उनको चुन के भेज रही है। इसलिए भेज रही है क्योंकि वो जो पिछड़ा है और जो दलित है, उसके घर में चूल्हा पहुंचाने का काम किया गया, उनके घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया गया, उनका राशन कार्ड बनवाया गया, उनको जनधन खाते उनके खुलवाए गए। मेरे पास समय कर रही है, इतना ही था, लेकिन इस देश की सियासत को अगर आप अभी बहुत गौर